हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, कल फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। आइए देख लेते हैं कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को। क्विकली चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट डेली मैंने आपके सामने ये लगा रखा है। अगर आप डेली चार्ट पे एक बार बड़ा पिक्चर देखेंगे, थोड़ा सा पिक्चर आपको क्लियर होगा। ये एक फॉल आया था लगभग 5,000 पॉइंट का। 55,000 के लेवलों से कहीं ना कहीं 50,000 हमने अप्रोक्सीमेटली टच किया था। उसके बाद 2-2,500 पॉइंट की हमारे पास एग्जैक्टली 2,500 पॉइंट की रैली आई। प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, उसके बाद फिर से यहाँ पे लगभग लगभग 2,500 पॉइंट की रैली आई। फिर वहां से एक आपको रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। तो ये इंडिकेशन तो बहुत ही खराब है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल गैप अप खोल के सस्टेन किया है, इसलिए यहाँ पे एक हम इसको मार्जिन ऑफ बेनिफिट दे देंगे और इसको हम यहाँ पे नेगेटिव बहुत हद तक नहीं मानेंगे। इंट्राडे की बात अलग है, हम अभी 15 मिनट चार्ट पे चलेंगे। लेकिन नेट टू नेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हो सकता है कल गैप अप अगर ओपन हो जाए ना, तो पिक्चर समझ जाएगा। क्योंकि गैप ओपन होगा तो फिर यहाँ पे डोजी बना देगा, उसके बाद फिर एक दो डोजी बनाने के बाद फिर ये निकाल सकता है। यही काम इसको पहले करना चाहिए था। सेम चीज का जिक्र मैंने टेलीग्राम पे किया था कि भाई अगर ये जो पिक्चर बना, इतनी बड़ी कैंडल अगर है, तो इससे पहले या इसके बाद भी एक तो यहाँ पे होल्ड कैंडल बनती है ना, जिस तरह की डोजिया बनती है इस तरीके की, उसके बाद ये निकलता है इस तरीके से, तो यहाँ पे सस्टेन करता। लेकिन क्योंकि ओवरनाइट में मार्केट ने गैप ओपन हुआ, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए, कोटक के रिजल्ट्स अच्छे आए, उसके वजह से गैप ओपन हुआ। लेकिन वही होता है ना, सेल ऑन न्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे लोगों ने न्यूज जो देखा, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अच्छा है, लोगों ने बाइंग करने की कोशिश की, ऑपरेटर्स उन्हें फंसा के चले गए। सेल ऑन न्यूज इसको बोलते हैं। तो जब भी न्यूज आउट हो जाता है मार्केट में, न्यूज हमेशा डिस्काउंटेड रहता है मार्केट में ना, तो आउट होगा न्यूज, तो वहां पे अगर आप बाइंग करोगे तो फिर पकड़े जाओगे। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे थोड़ी सी प्ले कर रही हैं। बाकी अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करें, 15 मिनट के चार्ट पे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे दो लेवल मैंने लगा रखे हैं इंट्राडे के लिए। एक तो ये लेवल है जहां से पीछे 2-3 बार इसने जंप करा था। सेकंड हमारे पास आज का लेवल है। ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन टुमारोज पार्ट। यहाँ पे ना प्राइस जो क्लोजिंग हुई हमारी 51,960 के आसपास हुई है। तो अगर हम सेफली मान ले तो 52,000 के घरों में इसने अभी भी ट्रेड कर रहा है। ये जस्ट 30-35 पॉइंट नीचे ये क्लोज करके गया है। तो लेट्स क्रिएट एन एजम्पशन कि प्राइस यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है। केस नंबर 1, फ्लैट ओपन होता है मतलब 52,000 टू 59,000 टू 52,100, इस जोन में कहीं भी ओपन हो जाए ना, तो इसको थोड़ा सा स्पेस देंगे। फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर 5 मिनट की कैंडल 51,900 के नीचे क्लोजिंग कर गया, तो आपको यहाँ पे 180 से 200 पॉइंट इमीडिएटली देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग के 1 घंटे के अंदर अंदर हो सकता है मिल जाए आपको। कहाँ तक आएगा? 51,700 का जो लेवल है, ये आपको टेस्ट करता हुआ दिखेगा सेलिंग के साइड पे। तो ये आपका सेलिंग का एनालिसिस हो गया नीचे के साइड। ठीक है, नाउ केस नंबर टू क्या हो सकता है आपका? गैप अप का केस। अभी गैप अप के केस में क्या करेंगे? अगर गैप अप इसके ऊपर होता है 52,130, इसके ऊपर गैप अप होता है, तो फिर यहाँ पे मामला संभलता दिखेगा मुझे। फ्लैट या फिर गैप ओपन होता है तो फिर एक बार थोड़ा सा पुल बैक लेगा, इधर कंसोलिडेशन करेगा, फिर जब घूमने की तैयारी करेगा, अपना गैप वाला जो बॉर्डर था उसको क्रॉस करेगा, अपना डेज हाई, तो इस पॉइंट पे हम एग्जैक्टली लॉन्ग के लिए प्लान करेंगे। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये हो सकता है 52,500 तक आपको एक टारगेट दिखा दे गैप अप के केस में। दिस इज केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 3, गैप डाउन। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा सिचुएशन बिगड़ेगा, लेकिन इमीडिएटली आप सेल नहीं कर सकते हैं गैप डाउन के केस में। फ्लैट का केस बेस्ट होगा, अगर नीचे के साइड तोड़ता है सेलिंग के लिए बेस्ट होगा। ठीक है ना, फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाने लगता है तो मैं इंटरेस्टेड ज्यादा नहीं हूँ। फ्लैट खुल के अगर नीचे जाए तो ही ठीक है, अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको गैप अप खुलना चाहिए केस नंबर 2 में। तो ही यहाँ पे एक इंडिकेशन मिलेगा कि भाई ओवरनाइट में कुछ तो चेंज हुआ है जिसकी वजह से गैप अप खुल रहा है, प्लस गैप अप खुल के सस्टेन कर रहा है, अपना डे हाई को ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक ट्रेड लेंगे ऊपर के साइड पे। नाउ थर्ड केस क्या है कि सेलिंग का, मतलब कि केस नंबर 3 हमारा गैप डाउन का। अगर गैप डाउन ओपन होता है डेट टू 51,700 के आसपास, तो हमारा जो टारगेट था वही हिट हो गया। तो फिर आपको वेट करना है, यहां से कुछ खास ट्रेड मिलेगा नहीं। इसके बाद आपको क्या करना है? गैप अप गैप डाउन के केस में प्राइस एक्शन को यूज करना है। अभी प्राइस एक्शन को यूज कैसे करना है? 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट हो जाएंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम को हम यूज करेंगे प्राइस एक्शन के लिए। अगर यहाँ पे आपको कोई भी बुलिश पैटर्न दिखता है हायर हाई का, तो आप यहाँ पे लॉन्ग के लिए जा रहे हैं। अगर आपको कोई भी बियरिश पैटर्न दिखता है लोअर लो का, तो आप यहाँ पे सेलिंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है ना, अल्टीमेटली आपको जब टारगेट हिट होता दिखेगा, हमने जो डिस्कस किया है 51,700 का, तो यहाँ से दो चीजें हो सकती हैं।
एक तो आपको थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, इन दैट केस ऑल्सो यू विल सी द प्राइस एक्शन। अगर ये नीचे जाने की कोशिश करता है, ड्रैग करता है, तो भी एक झटके में तो जाएगा नहीं, प्राइस इस तरीके से जाता है। तो पहला आपको जब जर्क मिलेगा ना, तो यहाँ पे आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप पिक्चर क्लियर होगा। आइए बात कर लेते हैं कल की जो एनालिसिस हमारी एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, उसकी हम देख लेते हैं एक बार। फिन निफ्टी में जो लेवल है ना, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ लेवल। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से वापस से तोड़ चुका है। तो प्राइस अब जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक नो इफ नो बट, यहाँ पे हम वीक है, ठीक है ना। बड़े पिक्चर में आपको क्लियर दिख रहा होगा। लेट मी स्विच टू 30 मिनट। यहाँ पे आपको ये देखो, ये 30 मिनट का चार्ट है। प्राइस इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अभी यहाँ पे वापस ओपन जरूर हुआ, लेकिन अल्टीमेटली हमारी जो क्लोजिंग है वो नीचे एक साइड हो चुकी है। तो दो ही चीजें हैं, अगर हम केस नंबर 1 गैप अप ओपन होते हैं, गैप अप, तो उस केस में हमारा एक काइंड ऑफ स्टार्टिंग में मॉर्निंग में साइडवेज रहेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे वापस से ऊपर के साइड फॉलो हो सकता है देखने को मिले। फर्स्ट हाफ तो फिर साइडवेज चला जाएगा आपका एक्सपायरी का, अगर ये हम गैप अप ओपन हो जाते हैं तो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे वीकली बेसिस पे, तो फिर गैप अप का केस सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहां से सेलिंग फिर नहीं आएगी। अगर ये गैप ओपन हुआ तो कल सस्टेन कर जाएगा। फर्स्ट हाफ यहाँ पे साइडवेज जाएगा, 24,050 24,000 के आसपास कहीं ना कहीं लोग फंसा के रखेंगे, ऑप्शन सेलर्स ऑप्शन बायर्स दोनों साइड से, और उसके बाद फिर झटका देगा एक ऊपर के साइड, तो वो हम एक एज ऑप्शन बायर कैप्चर कर सकते हैं सेकंड हाफ में। सिर्फ गैप अप के केस में ध्यान देना, ठीक है ना। अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं तो यहाँ पे ये सेलिंग का केस ही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेकआउट का लेवल था, दिस इज आर ब्रेकआउट लेवल। कौन सा लेवल है वो लेवल है 23,982 24,000 का लेवल है। तो जब तक हम इसके नीचे ओपन हो रहे हैं, अगर हम 23,900 के घरों में ओपन हो रहे हैं, तो यहां से थोड़ा बहुत साइडवेज जाके फिर नीचे ड्रैग करेगा। हो सकता है कि आपको इस तरीके की रैली ना मिले, लेकिन वो काइंड ऑफ इस तरीके की रैली आपको दे सकता है, ड्रैग करता हुआ प्राइस नीचे आएगा ऊपर जाएगा, इस तरीके का कहीं ना कहीं आपको क्लोजिंग हो सकता है 23,800 से 23,900 के बीच में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए, अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तब, ठीक है। तो दोनों केस में फ्लैट ओपन होकर नीचे जाने लगे या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए, दोनों ही केस में इस तरीके का ड्रैग मूव दिखेगा। इसमें आपको प्राइस एक्शन ही फॉलो करना पड़ेगा। नीचे के साइड तो लेवल्स आपके सामने खुद ही ओपन है, तो यहां तक टारगेट डेफिनेटली कल तो मैं नहीं देख रहा हूं। ये हमारे पास एक नेक्स्ट हमारे पास जो सपोर्ट है वो है 23,600, लेकिन डेफिनेटली बीच में कहीं ना कहीं रुकने की कोशिश करेगा, तो आप 100 पॉइंट का टारगेट बना के चलेंगे। ये हो गया आपका गैप डाउन का केस और फ्लैट का केस। गैप अप का केस मेरे लिए बेस्ट है। गैप अप का केस में फर्स्ट हाफ में साइडवेज जाएगा 24,000 के ऊपर या फिर 24,000 के आसपास, उसके बाद सेकंड हाफ में ना ये 24,100 जो लेवल्स है ना, इसको ब्रेक करके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। तो ये बड़ी शार्प मूव होती है। फिर निफ्टी में जो जिस तरीके से बिहेव करते हैं ऑप्शंस के प्राइसेस ना, वो आपको एक अच्छा मूव दे सकते हैं ऊपर के साइड, तो इसको आप मिस नहीं करना चाहेंगे। यहाँ पे आपको कम से कम 100 पॉइंट तो इजीली कैप्चर हो जाएगा ऑप्शन के प्राइसेस में। अगर आप जीरो हीरो प्लान करते हैं 2 बजे के आसपास, अगर गैप अप के बाद ऊपर निकलता है ना, तो ये बेस्ट केस होगा आपको एक मूव कैप्चर करने के लिए। बाकी दोनों केसेस में धीरे धीरे ड्रैग करेगा नीचे की साइड पे, लेकिन हम यहाँ पे बुलिश नहीं है जब तक 24,000 24,020 का जो लेवल है ये क्रॉस नहीं होता। रीजन क्यों, मैंने आपको बता दिया कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक ये लेवल्स क्रॉस नहीं होंगे ना, साइडवेज तो बेयरिश हमारा टोन है, ठीक है। निफ्टी देख लेते हैं फटाफट से। निफ्टी भी बेयरिश ही है, निफ्टी तो और बेयरिश है बाकी दोनों इंडाइसेस से भी। ये देखो यहाँ पे एक इसके पास लेवल था, सेम लेवल पे ये होल्ड कर रहा है, और ऊपर से जो है काइंड ऑफ मैं अगर ये लाइन ड्रॉ कर दूं तो इस तरीके का पैटर्न भी हमारे पास बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पैटर्न है 30 मिनट के चार्ट पे, ओके। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा प्लान है हमारा। अभी यहाँ पे प्राइस इस रेंज में ही ओपन होगा ऑब्वियसली, 23,700 से 800 के आसपास कहीं हम ओपन हो रहे हैं। उसके बाद देखिए करता क्या है, अगर नीचे तोड़ता है तो हम यहाँ पे 23,680 24,680 इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो वी विल प्लान फॉर सेलिंग ट्रेड्स, ठीक है। तो इसके नीचे हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे अगर आता है तो इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। आपको यहाँ पे 100 से 200 पॉइंट इजीली देखने को मिलेंगे। केस नंबर 1 ये हो गया। अगर हम यहाँ पे सेकंड केस में गैप अप ओपन होते हैं, ठीक है, ये गैप अप का केस हमारे पास सेकंड केस होगा। अभी गैप अप के केस में क्या होगा ना, हमने क्लोजिंग करी है 780 के आसपास, तो यहाँ से कम 100 पॉइंट का गैप अप तो चाहिए। अगर आपको 24,900 के इर्द गिर्द ये ओपन होते दिखता है ना, तो कल इसको मत छेड़ना, बिल्कुल भी मत छेड़ना। नीचे ऊपर कुछ नहीं ट्रेड करना है, ये साइडवेज
जाएगा कल, क्योंकि 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है, इसलिए आपको चार्ट थोड़ा छोटा दिख रहा है। अभी यहाँ पे साइडवेज जाके हो सकता है इधर कहीं क्लोजिंग करे और फिर परसों के दिन फटे ऊपर के साइड पे, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो ट्रेंड लाइन है ना काफी स्टीफ होते जा रही है, तो कभी तो इसको फटना ही है। इधर ये नीचे जाएगा कल के साइड फ्लैट, या फिर गैप डाउन ओपन होके, या फिर गैप अप कल ओपन होगा, तो कल तो ऊपर नहीं जाएगा लेकिन कल सस्टेन करेगा गैप को, उसके बाद ये परसों के दिन ऊपर निकल सकता है। ठीक है, तो गैप डाउन के केस, फ्लैट के केस में अगर सेलिंग के लिए आता है तो हम 23,680 के नीचे, 60 के नीचे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। ऊपर जाता है तो कल के लिए रुक जाओ, परसों हम वापस से प्लान करेंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।